मैं तुमसे मृत्यु की बात करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे जीवन की बात करने आया हूं। क्योंकि जिसने मृत्यु को देखा वही पहली बार जीवन को सच में जान पाया। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को अभी जिया नहीं। डर हमेशा अधूरे से पैदा होता है। जिसने प्रेम को पूरा जिया उसे बिछड़ने का डर नहीं रहता। जिसने आनंद को पूरा जिया उसे अंत का भय नहीं रहता। और जिसने चेतना को छुआ उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। मैं तुमसे मृत्यु को समझने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे मृत्यु को महसूस करने को कह रहा हूं। समझना मन का काम है और महसूस करना अस्तित्व का। मृत्यु का ध्यान कोई उदास साधना नहीं है, यह सबसे गहरी उत्सवपूर्ण साधना है। क्योंकि जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तभी तुम पहली बार जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हो। देखो, तुम सांस ले रहे हो, हर सांस के साथ कुछ मर रहा है और हर सांस के साथ कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम हर क्षण मरते हो और हर क्षण जन्म लेते हो, पर तुम इसे देखते नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर लगी हैं। मृत्यु भविष्य की घटना नहीं है, मृत्यु अभी है, इसी क्षण में है, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में है, तुम्हारी हर सांस के आने जाने में है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ा मित्र है। वह तुम्हें सिखाती है कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो और जो देखने वाला है वही शाश्वत है। तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, पर क्या तुमने कभी पूछा है ये मैं है कौन? जो मरेगा, शरीर मिटेगा, नाम मिटेगा, कहानी मिटेगी, स्मृतियां मिटेंगी, पर वह जो देखने वाला है वह कहाँ मिटेगा? मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। मैंने एक बार एक वृक्ष को गिरते देखा। बहुत पुराना था, जड़ें गहरी थीं, तना विशाल था। तूफान आया और वह गिर गया। लोगों ने कहा वृक्ष मर गया, पर मैं देख रहा था वह मिट्टी में समा गया। मिट्टी में समाया और मिट्टी से हजारों नए बीज जन्म लेंगे। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है, रूप बदलता है, सार नहीं। मृत्यु का ध्यान यह नहीं है कि तुम कब मरोगे, कैसे मरोगे। मृत्यु का ध्यान यह है कि तुम अभी कितनी गहराई से जीवित हो। अगर तुम पूरी तरह जीवित हो तो मृत्यु सुंदर होगी। अगर तुम अधूरे जिए तो मृत्यु डरावनी लगेगी। मृत्यु उसी का प्रतिबिंब है जैसा तुम्हारा जीवन है। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु का ध्यान करो ताकि तुम जीवन का ध्यान सीख सको। आंख बंद करो, कल्पना नहीं, महसूस करो, मानो यह सांस तुम्हारी आखिरी हो। बस एक क्षण के लिए ऐसा जियो, तुरंत तुम पाओगे तुम्हारा मन रुक जाता है, तुम्हारी फालतू चिंताएं गिर जाती हैं, तुम अचानक उपस्थित हो जाते हो। यही है मृत्यु का ध्यान। मृत्यु को याद करके तुम वर्तमान में उतर आते हो। मृत्यु तुम्हें भविष्य से छुड़ाती है, मृत्यु तुम्हें अभी में लाती है। एक सम्राट मुझसे मिलने आया था, उसने कहा मुझे अमरता चाहिए। मैंने कहा तुम पहले जीवित तो हो जाओ। वह चौंक गया क्योंकि वह सांस तो ले रहा था पर जी नहीं रहा था। तुम सब सांस ले रहे हो पर बहुत कम लोग जी रहे हैं। मृत्यु का ध्यान जीवन को गहन बनाने की कला है। जब तुम रात को सोते हो तब भी एक छोटी मृत्यु घटती है। अहंकार ढीला पड़ता है, नियंत्रण छूटता है। इसलिए नींद के पहले डर लगता है और नींद के बाद शांति मिलती है। मृत्यु सबसे गहरी नींद है और ध्यान सबसे गहरी जागृति है। जब दोनों मिलते हैं तब बुद्धत्व जन्म लेता है। मृत्यु का ध्यान डर को काटता है और जहां डर नहीं वहां प्रेम स्वतः बहता है। तुम जितना मृत्यु से डरते हो उतना ही प्रेम से भी डरते हो, क्योंकि दोनों में खुद को खोना पड़ता है। मृत्यु सिखाती है कैसे खोना है और फिर भी पूरा रहना है। आज से दिन में कई बार रुकना और कहना भीतर ही भीतर, अगर यही अंतिम क्षण है तो क्या मैं पूरा हूं? यह प्रश्न तुम्हें बदल देगा, यह प्रश्न तुम्हें जागृत करेगा।
मृत्यु कोई अंधकार नहीं है। अंधकार तुम्हारी अचेतनता है। मृत्यु तो प्रकाश का द्वार है। मैं तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु से भागो मत, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बांध लेता है, और जिसे तुम देख लेते हो वही तुम्हें मुक्त कर देता है। डर अंधेरे में पलता है, प्रकाश में डर मर जाता है। मृत्यु का ध्यान प्रकाश है और तुम्हारा भय अंधेरा। तुम मृत्यु को सोचते हो इसलिए कांपते हो। मैं चाहता हूं तुम मृत्यु को देखो, महसूस करो, छू लो, जैसे कोई शांत झील हो जिसके पानी में तुम्हारा ही प्रतिबिंब लगता हो। जब तुम मृत्यु को देखते हो तो तुम पहली बार स्वयं को देखते हो। अब तक तुम अपने नाम को जानते रहे, अपने चेहरे को जानते रहे, अपने इतिहास को जानते रहे, पर तुमने स्वयं को नहीं जाना। मृत्यु का ध्यान तुम्हें तुम्हारे नाम से मुक्त करता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें तुम्हारी कहानी से मुक्त करता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें तुम्हारे शरीर से गहरा और तुम्हारी चेतना से सच्चा परिचय देता है। लोग मुझसे पूछते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं कहता हूं, पहले यह देखो, मृत्यु से पहले तुम हो कौन? तुम भविष्य की चिंता करते हो, पर वर्तमान में तुम हो ही नहीं। मृत्यु का ध्यान भविष्य को गिरा देता है और तुम्हें अभी में खड़ा कर देता है। एक साधक मेरे पास आया, उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैं मृत्यु से डरता हूं। मैंने कहा, तुम जीवन से डरते हो, मृत्यु तो केवल बहाना है। वह चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि उसने कभी पूरी तरह जीने का साहस नहीं किया। तुम आधा जीते हो, इसलिए पूरी तरह मरने से डरते हो। पूरा जीवन पूरी मृत्यु को जन्म देता है, और पूरी मृत्यु पूरे जीवन की मुहर है। मैं चाहता हूं तुम जीवन को इतना गहरा जियो कि मृत्यु केवल विश्राम बन जाए। जैसे दिन भर काम करने के बाद रात का विश्राम मधुर होता है, वैसे ही पूरा जीवन जीने के बाद मृत्यु मधुर होती है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें विश्राम सिखाता है। तुम थके हुए हो, पर तुमने विश्राम करना नहीं सीखा। तुम सोते भी हो तो मन जागता रहता है, तुम जागते भी हो तो मन सोया रहता है। मृत्यु का ध्यान मन को गहराई से सुलाता है और चेतना को गहराई से जगाता है। अब एक छोटी सी साधना अपने भीतर शुरू करो। जब भी अकेले हो, बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और यह मत सोचो कि मैं ध्यान कर रहा हूं। बस इतना कहो भीतर, मैं तैयार हूं सब कुछ छोड़ने के लिए। देखो, मन कांपेगा, अहंकार कांपेगा, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व पकड़ में है, नियंत्रण में है। मृत्यु का ध्यान छोड़ने की कला है। तुमने पकड़ा है धन को, सम्मान को, रिश्तों को, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, यहाँ तक कि अपने दुखों को भी। मृत्यु का ध्यान कहता है छोड़ो, और जब तुम छोड़ते हो तभी तुम पाते हो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें भिखारी से सम्राट बना देता है। भिखारी इसलिए कि तुम मांगते रहे, सम्राट इसलिए कि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले से है। जब तुम यह महसूस करते हो कि यह क्षण ही अंतिम हो सकता है, तब अचानक तुम्हारा पूरा अस्तित्व उपस्थित हो जाता है। न कोई कल, न कोई परसों, न कोई बाद में, बस अभी और अभी ही ईश्वर है, अभी ही सत्य है, अभी ही अमृता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें अमृता देता है, क्योंकि यह तुम्हें समय से बाहर खड़ा कर देता है। तुम समय में रहते हो इसलिए मरते हो, तुम चेतना में रहते हो तो अमर हो जाए आते हो। समय शरीर का आयाम है, चेतना अस्तित्व का आयाम है। मृत्यु का ध्यान शरीर से चेतना की यात्रा है। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे
एक दूरी बन रही है देखने वाले और देखे जाने वाले में। शरीर वहां है, सांस वहां है, विचार वहां है, पर तुम उनसे अलग, शांत, स्थिर दर्शक बनते जा रहे हो। यही अमृत की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां मृत्यु समाप्त होती है और ध्यान जन्म लेता है। मैं तुमसे एक बात और गहराई से कहना चाहता हूं। मृत्यु का डर वास्तव में मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु का डर अहंकार का डर है, क्योंकि मृत्यु अहंकार को मिटा देती है और अहंकार अपने मिटने की कल्पना से ही कांप उठता है। तुम यह नहीं डरते कि शरीर मिट जाएगा। शरीर तो हर दिन थकता है, हर दिन बदलता है, हर दिन बूढ़ा होता है और तुम उसे देखते रहते हो। तुम डरते हो इस बात से कि मैं मिट जाएगा, पर यह मैं है कौन? यह एक संग्रह है स्मृतियों का, पहचानों का, नाम का, पद का, सम्मान का, घावों का, सफलताओं का, असफलताओं का। मृत्यु इन सबको छीन लेती है। इसीलिए अहंकार घबराता है और तुम सोचते हो कि तुम डर रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारा अहंकार डर रहा है। मृत्यु का ध्यान अहंकार को धीरे धीरे ढीला करता है, बिना हिंसा के, बिना संघर्ष के, केवल जागरूकता से। जैसे अंधेरा दिया बुझाने से नहीं जाता, दिया जलाने से जाता है, वैसे ही अहंकार लड़ने से नहीं जाता, देखने से जाता है। मैं तुम्हें लड़ने नहीं कहता, मैं तुम्हें देखने को कहता हूं। जब भी तुम्हारे भीतर मृत्यु का विचार आए, उसे दबाओ मत, उसे भगाओ मत, उसे सजाओ मत, बस उसे देखो। देखते देखते तुम पाओगे डर की परतों के नीचे एक गहरा सन्नाटा है और उस सन्नाटे में एक अद्भुत शांति है। मृत्यु के केंद्र में शांति है और जीवन के केंद्र में भी शांति है। डर केवल सतह पर है। तुम समुद्र की सतह पर लहरें देखते हो, इसीलिए सोचते हो समुद्र अशांत है, पर गहराई में जाओ, सब कुछ स्थिर है, मौन है, अचल है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। तुम अब तक लहरों में जीते रहे, विचारों में, भावनाओं में, परिस्थितियों में। मैं चाहता हूं तुम समुद्र बनो। समुद्र कभी नहीं मरता, लहरें मरती हैं। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। जब यह अनुभव सिर्फ विचार नहीं, अनुभूति बन जाता है, तब मृत्यु का भय अपने आप गिर जाता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें अमर बनाने की चेष्टा नहीं है, तुम पहले से अमर हो। यह ध्यान तुम्हें याद दिलाने की कला है। जैसे कोई गहने पहने राजा भिखारी बनकर घूम रहा हो और कोई आकर कहे तुम राजा हो, वैसे ही मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम साक्षी हो। अब एक और गहरी बात सुनो। जब तुम कहते हो मुझे मृत्यु से डर लगता है, तो इसका अर्थ है मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। और जब तुम कहते हो मैं मृत्यु को देख सकता हूं, तो इसका अर्थ है मैं शरीर से अलग खड़ा हो रहा हूं। यही ध्यान है, यही क्रांति है, यही रूपांतरण है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें देखने वाला बना देता है, घटना का हिस्सा नहीं। तुम देखते हो शरीर को कांपते हुए, तुम देखते हो मन को घबराते हुए, तुम देखते हो विचारों को दौड़ते हुए, पर तुम स्वयं शांत रहते हो। यही साक्षी भाव है। और साक्षी कभी नहीं मरता, क्योंकि साक्षी कभी पैदा ही नहीं हुआ। जन्म शरीर का है, मृत्यु शरीर की है। साक्षी इन दोनों के बाहर है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें उस बिंदु पर ले जाता है जहां जन्म और मृत्यु दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। तब जीवन एक खेल बन जाता है, एक लीला, एक नृत्य। तुम गंभीर नहीं रहते, पर गहरे हो जाते हो। तुम हंस सकते हो, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचता। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वही सच में मुक्त है। तुम जिस दिन यह देख लेते हो, उस दिन मृत्यु तुम्हारी शत्रु नहीं रहती,
वह तुम्हारी गुरु बन जाती है। वह तुम्हें हर क्षण कहती है, जागो, यह क्षण बहुमूल्य है, यह लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु तुम्हें आलसी नहीं होने देती, मृत्यु तुम्हें टालने नहीं देती, मृत्यु तुम्हें अभी में लाती है। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह पागल नहीं होता, वह जागरूक होता है। वह प्रेम को टालता नहीं, वह सत्य को टालता नहीं, वह जीवन को टालता नहीं, क्योंकि वह जानता है बाद में हो भी सकता है और नहीं भी। मृत्यु का ध्यान तुम्हें टालमटोल से मुक्त करता है और यह बहुत बड़ी मुक्ति है। तुम जीवन को कल पर छोड़ देते हो और मृत्यु आज ही आ सकती है। इसलिए मृत्यु का ध्यान कहता है, पूरा जियो, अभी जियो। जब तुम पूरा जीते हो तो मृत्यु पूरी होती है, और जब मृत्यु पूरी होती है तो वह सुंदर होती है। जैसे दिन ढलता है और सूर्य अस्त होता है, कोई त्रासदी नहीं, केवल पूर्णता। मृत्यु अस्त होने का नाम है, नष्ट होने का नहीं। तुम अस्त होते हो असीम में, सीमित से असीम में। यही यात्रा है, यही ध्यान है, यही परम शांति है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु की ओर पास ले जाना चाहता हूं जहां मृत्यु केवल एक शब्द नहीं रह जाती, एक जीवित अनुभव बन जाती है। तुम अब तक मृत्यु को बाहर देखते रहे हो, किसी और को मरते हुए, किसी समाचार में, किसी श्मशान में, किसी अस्पताल में, पर तुमने कभी अपने भीतर मरते हुए को नहीं देखा। मृत्यु का ध्यान बाहर से भीतर की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो सबसे पहले तुम्हें डर मिलेगा, क्योंकि डर ही द्वारपाल है। डर बताता है कि अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। जहां डर नहीं वहां अभी तुम सतह पर हो। डर तब आता है जब अहंकार को लगता है कि उसकी जमीन खिसक रही है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जमीन खिसके, क्योंकि जो जमीन स्थिर है वह कब्रिस्तान बन जाती है और जो हिलती है वह जीवन बन जाती है। मृत्यु का ध्यान भूकंप है, पुराने ढांचों को गिराने के लिए और नए आकाश को खोलने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अब तक एक घर में रहते रहे जो तुम्हारा नहीं था। तुमने शरीर को घर समझ लिया, तुमने विचारों को घर समझ लिया, तुमने स्मृतियों को घर समझ लिया, पर ये सब किराए के मकान हैं। और मृत्यु उस मकान मालिक का नाम है जो कहता है अब खाली करो। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो, क्योंकि तुमने मकान को अपना अस्तित्व समझ लिया था। मृत्यु का ध्यान तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मकान नहीं हो, तुम निवासी हो, और जो निवासी है वह कहीं भी जा सकता है, उसे बांधा नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें एक गहरे अनुभव की ओर ले चलता हूं। जब तुम आंख बंद करते हो और सांस को देखते हो तो क्या तुमने ध्यान दिया है कि सांस आती है और फिर जाती है? आने का कोई स्वामी नहीं, जाने का कोई स्वामी नहीं। तुम सांस को बुलाते नहीं, तुम सांस को रोकते नहीं। यही मृत्यु का रहस्य है, यही जीवन का रहस्य है। जो अपने आप आता है वह अपने आप चला जाता है, और जो देखता है वह न आता है न जाता है। तुम सांस नहीं हो, तुम उस देखने वाले हो जो सांस को आते जाते देखता है। मृत्यु का ध्यान इस देखने वाले को मजबूत करता है, स्थिर करता है, जागृत करता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शरीर जैसे एक वस्त्र है, सुबह पहना, शाम को उतारा, और मृत्यु केवल वस्त्र बदलने का नाम है। तुम कपड़े बदलते हो तो रोते नहीं, तो शरीर बदलते समय इतना भय क्यों? क्योंकि तुमने कपड़े को कपड़ा समझा पर शरीर को स्वयं समझ लिया। यही भूल है, यही बंधन है। मृत्यु का ध्यान इस भूल को तोड़ता है। एक दिन तुम अचानक बहुत हल्के हो जाओगे, जैसे कोई बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तब तुम पाओगे तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारे तनाव तुम्हारे नहीं थे। वे शरीर के थे, वे मन के थे।
तुम तो सिर्फ देखने वाले थे। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो मृत्यु एक भय नहीं रह जाती, एक विश्राम बन जाती है, एक गहरा मौन सुगंधित विश्राम, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद छाया में बैठ जाए। मृत्यु थकान का अंत है, न कि अस्तित्व का। मृत्यु का ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, एक उत्सव है, और जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करता है। तुमने देखा है जब कोई बच्चा खेलते खेलते नींद में चला जाता है, कितना सुंदर होता है वह क्षण। कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। मृत्यु भी वैसी ही हो सकती है यदि तुम जीना सीख लो। मृत्यु का ध्यान मरने की कला नहीं सिखाता, जीने की कला सिखाता है। जो सही से जीना सीख गया उसके लिए मरना अपने आप सही हो जाता है। तुम अब तक जीवन से लड़ते रहे, इसलिए मृत्यु से भी लड़ते हो। मैं तुम्हें संघर्ष से विश्राम की ओर ले जा रहा हूँ। संघर्ष पुरुषार्थ है, विश्राम प्रार्थना है, और अस्तित्व प्रार्थना में ही उतरता है। मृत्यु का ध्यान प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना मां के, केवल समर्पण। तुम कहते हो मैं हूं, पर मृत्यु का ध्यान कहता है मैं हूं भी नहीं और फिर भी सब कुछ हूं। ये विरोधाभास नहीं है, यह रहस्य है। जब मैं गिरता है तब सब प्रकट होता है। यही मृत्यु है, यही ध्यान है, यही परम द्वार है। अब मैं तुम्हें उस स्थान की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि मृत्यु का ध्यान शब्दों का नहीं, अनुभव का मार्ग है। तुम अब तक सुनते आए हो, समझते आए हो, मानते आए हो। अब समय है कि तुम जानो, और जानना सोचने से नहीं आता, जानना डूबने से आता है। मृत्यु में डूबो, जैसे कोई नदी समुद्र में डूबती है। डरती नहीं, संघर्ष नहीं करती, बस बह जाती है। नदी मरती नहीं, समुद्र बन जाती है। तुम भी मरोगे नहीं, तुम विस्तार बन जाओगे। मृत्यु का ध्यान तुम्हें सीमित से असीम की ओर बहने देता है। तुम सीमित क्यों हो? क्योंकि तुमने अपने चारों ओर दीवारें बना ली हैं। नाम की दीवार, धर्म की दीवार, देश की दीवार, शरीर की दीवार, विचारों की दीवार। मृत्यु इन सब दीवारों को एक क्षण में गिरा देती है, इसलिए तुम उससे डरते हो। पर वही तो तुम्हारी मुक्ति है। तुम कहते हो मैं कुछ हूं, मृत्यु कहती है तुम कुछ भी नहीं हो। और जब तुम कुछ भी नहीं हो जाते हो तभी तुम सब कुछ हो जाते हो। शून्य ही परम पूर्णता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें शून्य से मिलाने की कला है। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, शून्य का अर्थ असीम संभावनाएं हैं। जैसे आकाश, आकाश में कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ संभव है। अगर आकाश भरा होता तो पक्षी उड़ नहीं पाते। अगर तुम्हारा अस्तित्व मैं से भरा रहेगा तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मृत्यु तुम्हारे आकाश को खाली करती है, इसलिए मृत्यु वरदान है, अभिशाप नहीं। एक दिन तुम्हें यह बोध होगा कि मृत्यु ने तुम्हारा कुछ छीना नहीं, तुम्हें सब कुछ दिया। उसने तुम्हें झूठी पहचान से मुक्त किया, उसने तुम्हें झूठे सहारों से मुक्त किया, उसने तुम्हें झूठे डर से मुक्त किया। मृत्यु तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। अब एक और गहराई से सुनो। जब तुम मृत्यु का ध्यान करते हो तो तुम धीरे धीरे गायब होने का साहस सीखते हो। तुम्हें हमेशा दिखाई देना अच्छा लगा, सुने जाना अच्छा लगा, माने जाना अच्छा लगा। मृत्यु का ध्यान कहता है गायब हो जाओ, और जब तुम गायब होते हो तभी अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। जब तक तुम हो तब तक ईश्वर नहीं, और जब तुम नहीं तब केवल ईश्वर। यह कठोर लग सकता है, पर यही सत्य है। तुम्हारा होना ही बाधा है, तुम्हारा न होना ही द्वार है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें
धीरे धीरे न होने का स्वाद देता है, पहले कुछ क्षणों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए, फिर बिना समय के, और एक दिन तुम अचानक पाओगे कि तुम बहुत पहले मर चुके हो और अब जो है वह केवल शुद्ध चेतना है। तुम चल रहे हो पर चलने वाला नहीं है, तुम बोल रहे हो पर बोलने वाला नहीं है, तुम सुन रहे हो पर सुनने वाला नहीं है। बस क्रिया है, बस प्रवाह है, बस नृत्य है। यही अवस्था मृत्यु के पार की अवस्था है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही समाधि है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। बिना कुछ जोड़े, केवल घटाकर तुम्हारे भीतर से झूठ घटता जाता है और सत्य अपने आप उभर आता है। सत्य को लाना नहीं पड़ता, असत्य को हटाना पड़ता है। मृत्यु असत्य को एक झटके में हटा देती है। इसलिए संतों ने कहा है, मरने से पहले मर जाओ, क्योंकि जो मरने से पहले मर गया उसके लिए शारीरिक मृत्यु सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है, वह पहले ही मुक्त हो चुका होता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें इसी मुक्ति का अनुभव कराता है। तुम धीरे धीरे हल्के होते जाते हो, निर्भय होते जाते हो, निष्काम होते जाते हो। तब तुम्हारे जीवन में प्रेम बिना शर्त आता है, करुणा बिना प्रयास आती है, आनंद बिना कारण आता है, क्योंकि अब तुम्हें बचाने को कोई मैं नहीं बचा, अब केवल प्रवाह है, स्वीकृति है, धन्यता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें धन्य कर देता है। तुम रोते नहीं क्योंकि कुछ खोता नहीं, तुम पकड़ते नहीं क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, तुम बस होते हो और होना ही परम प्रार्थना है। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां मृत्यु और ध्यान दो शब्द नहीं रह जाते, एक ही अनुभव बन जाते हैं। अब मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, अब मृत्यु का अर्थ पूर्ण विश्राम है। जैसे कोई दीपक हवा में नहीं बुझता, तेल समाप्त होने पर शांत हो जाता है। न कोई संघर्ष, न कोई शोर, बस मौन में विलीन होना। तुम भी ऐसे ही मौन में विलीन हो सकते हो, डरते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ, क्योंकि तुमने जीवन को जाना है, क्योंकि तुमने स्वयं को जाना है। मृत्यु तब एक उत्सव बन जाती है। लोग सोचते हैं उत्सव केवल जन्म का हो सकता है, पर मैं कहता हूं जिसने जन्म का उत्सव मनाया वह मृत्यु का भी उत्सव मना सकता है। जन्म प्रवेश है, मृत्यु वापसी है। तुम जहां से आए थे वहीं लौट रहे हो। डर किस बात का? बूंद समुद्र से आती है, समुद्र में ही लौटती है। बूंद के लिए यह मृत्यु है, समुद्र के लिए यह उत्सव है। तुम अपने आप को बूंद मानते हो, इसीलिए डरते हो। जब तुम समुद्र बन जाते हो तो हर बूंद का लौटना तुम्हारा ही विस्तार होता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें बूंद से समुद्र बना देता है। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी अलग नहीं बचता, न जीवन अलग, न मृत्यु अलग, न प्रेम अलग, न ध्यान अलग, सब एक हो जाता है। अद्वैत। तुम चलते हो तो जीवन है, तुम रुकते हो तो मृत्यु है, पर दोनों में एक ही चेतना बह रही है। जैसे सांस आती है, जैसे सांस जाती है, आना जीवन है।